करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से दोनों हाथ अच्छे से गर्दन करते हुए सर्वप्रथम आंखों और चेहरे को हिला करके धीरे से आंखें खोल करके हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आइएगा, सर्वप्रथम आंखों के लिए अभ्यास। धीरे से आंखें घुमा लेंगे, 5 बार सीधी दिशा में घुमा लेंगे, फिर 5 बार उसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। आराम आराम से शक्ति के साथ, गति के साथ शक्ति आती है। रोज व्यायाम करने वाले व्यक्ति, नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति, सही नियम है आपका उठने का, चलने का, बैठने का, सोने का सही समय है, आपके खाने का, पीने का, सोने का, उठने का सही समय है, आपके व्यायाम करने का सही समय है, आपके नित्य क्रिया करने का, तो आप बीमार नहीं हो सकते। सही समय है आपके, चिंता तनाव आता है तो एक काम आज कर सकते हैं। आज पंचमी का पावन दिन है, माँ शक्ति श्रृंगार करती है आज माँ दुर्गा भवानी। तो आज एक टाइम फिक्स कर लें, दिन भर चिंता नहीं करना है। मुझे चिंता करना है 5:30 बजे से 6 बजे तक, आधा घंटा फिक्स कर दीजिए। मन को बोल के रखिए, हे मन दिन भर चिंता मत कर, दिन भर चिंता तनाव टेंशन मत ले। 5:30 बजे शाम को मिलेंगे, 5:30 से 6 जितना चिंता करना है, टेंशन करना है, कर लेना। ऐसे मन को समझो। फिर दिन भर आप अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे तो उसको चिंता की ओर जाएगा ही नहीं। क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहू के साथ। दोनों हाथ सामने रख करके लंबे गहरे श्वासों के साथ ऐसे इस प्रकार से घुमा लेंगे 10 बार सीधी दिशा में आराम से। सांस लिए 20 बार करना है। ऐसे गति के साथ शक्ति का अनुभव करें। दोनों हाथ बगल में रख करके 20 बार।
ऐसे इस प्रकार से बढ़िया। तो 10 5 30। आराम से विश्राम कर लेंगे, रक्त का संचलन। कंधे घुमा लेंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ ऊपर। चलिएगा, दोनों पैर खोल करके उंगलियों का अभ्यास 20 बार उंगलियां आगे पीछे कर लेंगे आंखों के सामने। आगे पीछे पंजों को तनाव देते हुए घुमा लेंगे। ऐसे टकरा देंगे पैरों को। दोनों पैरों को ऊपर करते हुए अंगूठा जमीन पे लगाएंगे, फिर वापस जमीन पे लगाएंगे। अंगूठा जमीन पे लगना चाहिए, हमारे दोनों पैरों के अंगूठे जमीन पे लगे। दोनों पैर ऊपर नीचे करिएगा अच्छे से। सद दीर्घ काल निरंतरता पूर्वक योगाभ्यास करना है, विधि के साथ योगाभ्यास करना है। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता, टाइमिंग, मेथड, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ये सब जरूरी है।
एक दिन 2 दिन करके छोड़ देने से फायदा नहीं होगा, 1 महीने 2 महीने करके छोड़ देने से फायदा नहीं होगा। निरंतरता पूर्वक लगे रहना है, लगे रहना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। फल की इच्छा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम मनुष्य हैं, कम करते हैं और ज्यादा की इच्छा करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारञ्च मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को कहना पड़ गया क्योंकि मनुष्य, हम सभी मनुष्य जाति के लोग होते हैं, वह लालची होते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत सारा फल की इच्छा करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम जितना नहीं सोचते उससे ज्यादा मिल जाता है। इसलिए हमें रोज निरंतरता पूर्वक करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य आरोग्यता से आप भरे रहेंगे, आपके भीतर ऊर्जा की कमी नहीं होगी। रोज योग अभ्यास करेंगे, आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा, आपके भीतर सकारात्मकता रहेगा, आपके साथ शुभ रहेगा, आपके साथ लाभ रहेगा, आपके साथ वृद्धि रहेगी, आपके साथ सिद्धि रहेगी। ऐसे अभ्यास रोज करना है। अभ्यास ही गुरु, अपने अभ्यास को गुरु बना लीजिए। अध्ययन करने के लिए आपको कहता हूँ, गीता के 1-2 श्लोक पूछेंगे तो पता नहीं, रामायण के 1-2 श्लोक पूछ दिए तो पता नहीं, और अपने आप को बोलेंगे हम तो सनातनी हैं, हम तो हिंदू हैं। अरे काहे के यार, जब एक श्लोक याद नहीं है, जब एक पंक्ति याद नहीं है तो काहे के भाई। ये तो ऐसा हो गया, हम अपने घर में रहते हैं और पिताजी का नाम मालूम नहीं, पिताजी के अपने जो कुल का गोत्र है वो मालूम नहीं, हमारे घर में कितनी खिड़कियां ये मालूम नहीं, हमारे पूर्वज कौन से गांव से आए थे ये मालूम नहीं। तो क्या है हम, क्या हम करते हैं? इसलिए हम हिंदू हैं तो पूरे हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में, अपने जिस भी धर्म ग्रंथ को मानते हैं उसके बारे में अध्ययन सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ रहना चाहिए। चलिएगा सावधान होकर के, तो हाथ सामने ला करके ऐसे खड़े हो जाएंगे और दौड़ लगाते हैं, अपने चटाई पे आगे जाएंगे पीछे आएंगे, ऐसे दौड़ लगाते हुए आगे पीछे दोनों दौड़ना है। चलिए दौड़िए दौड़िए दौड़िए, दौड़ने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, आबरू का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। तड़पता तूफान आई दिलों में उठ गया, जो झकोर कर जगा गया, जगा गया, जागने का वक्त आ गया। आगे पीछे दौड़ना है पूरे अपने चटाई तक, मेट है तो आगे उड़ जाना है दौड़ते हुए हल्के हल्के कदमों से, और दौड़ते हुए वापस आना है। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर रैन भई, अब घोर कहाँ उठ रहा। चलिए ठीक, रात बीत गई है, मेहनत करने का समय आ गया है। तो उठाइए, पैर उठाइए, लगाइए ताकत। ऐसे बढ़िया आनंद के साथ 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 ऐसे साइड से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। चलिए आप अपने जगह पे आधा देते हुए 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
चलिए सीधे मस्ती के साथ, आनंद के साथ दंड बैठक का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, से ऐसे 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 थोड़ा सा पसीना आना चाहिए शरीर पे। जब तक पसीना नहीं आएगा शरीर डिटॉक्स नहीं होगा। पसीने के माध्यम से शरीर के एक एक अंग से, एक एक रोम छिद्र से सीखना चाहिए। सावधान। चलिए ये अभ्यास ये वाला कर लीजिए, आगे पीछे ये वाला कर लीजिए, जितना कर सकते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता जितना है उतना आप कर सकें, उतना जरूर आपको करना चाहिए। चलिए थोड़ा विश्राम पूर्वक भुजंगासन का अभ्यास। श्वास भरते ऊपर रोक करके रखेंगे, यथासंभव रोक करके रखेंगे। पीछे दर्द होगा महसूस करना है, गर्दन पीछे ऊपर देखते हुए। फिर से पुनः शरीर को उठाएंगे, उठा दीजिए, गर्दन को ऐसे टांग दीजिए, रोक करके रखिए। खिंचाव को पीठ में, तनाव को, दर्द को कम करेगा, कमर के दर्द को ठीक करेगा। दिन भर पोस्चर हमारा आगे की ओर झुका रहता है, इसके लिए भुजंगासन तो एकदम कंपलसरी है। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा तो यह बताया गया कि हम दिन भर ऐसे गर्दन को झुका करके रखते हैं तो हमारे स्पाइनल कोड ऐसे हो जाता है, इस प्रकार की आकृति हो जाती है। रहना चाहिए उसको ऐसे, वो हो जाता है ऐसे। तो हमें इस चीजों को ध्यान में रखना है और करना है। भुजंगासन तो सबको रोज करना है बाबा, कमर के दर्द के लिए और बैलेंसिंग के लिए, समता के लिए। ओस की बूंदे, ओस पूरा गिर रहा है धरती पे, चारों तरफ ओस फैली हुई है। कहते हैं ओस के बाद बारिश नहीं होती, लेकिन अब हमने प्रकृति के चक्र को बिगाड़ दिया है, तो ओस के बूंद के बाद भी बारिश होती है। और जिनको वजन कम करना है, पेट की चर्बी, उसके लिए तो मैंने 2-4 दिन पहले पिछले सप्ताह पूरा बता दिया था नियम। उस नियम के पालन के साथ चलेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर 0 बटे सन्नाटा। खाओ कुट्टू का आटा, हाँ कुछ भी खाओ फिर 0 बटे सन्नाटा ही रहेगा। थोड़ा विश्राम कर लेंगे, तरफ सरक करके गर्दन को विश्राम जरूरी। शरीर को, थके हुए शरीर को समतल एक तरफ गाल बैठा, पूरे शरीर की गति के सामान्य करना है। पूरा विश्राम करिए, शरीर की गति को सामान्य। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है प्रैंक पोज से, इस आसन से, मकर आसन से शरीर की गति सामान्य रहती है। विश्राम करिए।
पूर्ण विश्राम, कोई हलचल नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। शरीर को थकाने के बाद सामान्य अवस्था में लाना बहुत जरूरी होता है। चलिए थोड़ा सा पैरों को ऐसे कर लेते हैं। मकरासन अभ्यास, ये भी कमर में दर्द को राहत देने के लिए अभ्यास। इस प्रकार से सावधान, सावधानी पूर्वक आराम से बैठिएगा, रिलैक्स होकर के भस्त्रिका प्राणायाम अभ्यास हम करेंगे। भस्त्रिका है, चलिए सावधान भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप सभी करेंगे। चलिए लगातार हम भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को देखें। बीच बीच में ऐसे ऊर्जा को शरीर पे लगाना चाहिए। एक बार बताया था कि प्रातः काल उठ करके ऐसे जिस अंग में भी समस्या लगती है जोरदार अच्छे से घर्षण करना है। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाए, अंगों पे जहाँ पे दर्द है वहां पे ऐसे ऐसे लगाना है। चलिए अब हम सभी बढ़ते हैं कपाल भाती प्राणायाम को। निरंतरता से आपको कपाल भाती प्राणायाम करना है। एक विषय आज ले लेता हूँ, चलिए पहले कपाल भाती प्राणायाम कर लेते हैं। एक सेकेंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार 300 स्ट्रोक लगाएंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। धीरे धीरे करना है कपाल भाती, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे से स्टार्ट करना है। जो पहले बिगिनर से नए नए कर रहे हैं उनको एक दिन में 50 स्ट्रोक 100 स्ट्रोक कर लेने हैं। दूसरे दिन उसको 10-10 और बढ़ाते बढ़ाते 300-400 बार तक स्ट्रोक लगातार लगाने का अभ्यास करेंगे तभी फायदा होगा। तभी आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे रोज तेज नूर आएगा, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता आपको बढ़ेगी, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा। हाँ, ये सब चीजें आपको करनी है तो फिर करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं
आज के विशेष विषय के रूप में मां शारदे को नमन करते